तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार की जिनकी पूरी कहानी सत्ता, परिवार और टकराव के इर्द गिर्द घूमती है। एक बेहद अहम, महत्वाकांक्षी और विवादास्पद शख्सियत, अजित पवार। चलिए जरा सोचिए, तारीख है 28 जनवरी 2026, जगह बारामती। एक विमान हादसा होता है और अजित पवार की अचानक मौत की खबर आती है। बस इस एक खबर ने महाराष्ट्र की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया कि मौत का असर कितना जबरदस्त था। ये इस बात से पता चलता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कौन थे अजित पवार और क्यों उनका करियर इतना मायने रखता था। सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, पवार के शुरुआती दिनों में, और ये समझना होगा कि कैसे उनके एक नाम ने ही उनके सियासी सफर की नींव रख दी थी। दादा मराठी में इसका मतलब होता है बड़ा भाई, लेकिन सियासत में इसका एक और मतलब है, एक ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत और दबदबा हो। और यही दोहरा मतलब अजित पवार की ताकत और उनकी पहचान को समझने की चाबी है। उनकी तरक्की की रफ्तार तो देखिए, सहकारी चुनाव से एक छोटी सी शुरुआत करके कुछ ही दशकों में वो राज्य की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम बन गए। ये एक सोची समझी और बहुत तेज चढ़ाई थी। सवाल ये है कि ये ताकत आई कहां से। देखिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, अपनी वर्कोहॉलिक इमेज, तेज प्रशासनिक शैली और सबसे बढ़कर सहकारी समितियों पर अपनी पकड़ के जरिए उन्होंने सत्ता की ऐसी मजबूत इमारत खड़ी की जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो नाटकीय मोड़ जब अजित पवार अपने ही चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार के खिलाफ खड़े हो गए। ये कोई मामूली सियासी बयान नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी अपने ही परिवार के सबसे बड़े नेता को, वो भी सबके सामने। इससे उनकी बगावत का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। और इस बगावत की वजह शायद दोनों की शख्सियत में छिपा था। एक तरफ थे शरद पवार, बेहद चतुर और नपे तुले, और दूसरी तरफ अजित पवार जो हमेशा जल्दी में रहते थे और जिनका अंदाज थोड़ा अक्खड़ माना जाता था। यही टकराव आगे चलकर पार्टी के टूटने की वजह बना। साल 2023 में हुई ये बगावत महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल की तरह थी। अजित पवार ने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि ज्यादातर विधायकों को अपने साथ ले जाकर सत्ता का पूरा समीकरण ही पलट दिया। प्रिया सुले का ये बयान बताता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ सियासी नहीं रह गई थी। अजित पवार की महत्वाकांक्षा ने पवार परिवार के अंदर एक ऐसी गहरी दरार डाल दी थी जिसे भरना शायद कभी मुमकिन नहीं था। अब तक हम समझ चुके हैं कि अजित पवार की शख्सियत के दो अलग अलग पहलू थे। एक तरफ वो एक दमदार और कुशल प्रशासक थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसे नेता जो हमेशा विवादों में घिरे रहे। 70,000 करोड़ यह रकम जुड़ी है उस बड़े सिंचाई घोटाले से जिसका साया अजित पवार के राजनीतिक करियर पर एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक मंडराता रहा। आरोप बहुत सीधे और गंभीर थे। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी हुई सिर्फ 0.1%। पवार को इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो हर बार इस राजनीतिक और कानूनी तूफान से साफ बचकर निकल गए। और देखिए, विवाद सिर्फ घोटालों तक ही सीमित नहीं थे। 2013 का ये बयान उनके बेबाक और कभी-कभी अक्खड़ अंदाज का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे बयानों ने कई बार जनता को उनसे नाराज कर दिया। इतनी ताकत, इतना दबदबा, इतनी बगावत, लेकिन इन सब के बावजूद अजित पवार की सबसे बड़ी राजनीतिक ख्वाहिश हमेशा अधूरे ही रह गई। यही उनके लंबे और ताकतवर करियर की सबसे बड़ी विडंबना है। वो रिकॉर्ड 6 बार उप मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनकी पहुंच से बस कुछ ही दूर रही। तो उनकी ये जटिल, ताकतवर और आखिर में अधूरी रह गई विरासत एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। इतिहास अजित पवार को कैसे याद रखेगा? एक कामयाब बागी के तौर पर, या फिर एक ऐसे नेता के तौर पर जो सेहरा तो हमेशा बांधे रहा पर कभी दूल्हा नहीं बन पाया?